चलो तो स्टार्ट हो गए यहाँ पे। हाँ, लेट्स स्टार्ट। तो आप लोग अपना नोटबुक वगैरह ओपन कर लीजिएगा, जो ऑनलाइन टाइपर है ऑनलाइन टाइप करके कॉपी पेस्ट भी कर दीजिएगा, ठीक है। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक नोन एज सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये टॉपिक है तो छोटा सा कंसेप्चुअल टॉपिक, बट ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इस तरह के अटैक का, सोशल इंजीनियरिंग जिसको हम आप बोल दो, सोशल इंजीनियरिंग अटैक ही बोल दो, इस तरह के अटैक का कोई सॉल्यूशन जनरली नहीं होता है, ठीक है। परमानेंट सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, बस अवेयरनेस अगर हो तो आप इस तरह के अटैक से बच सकते हैं। अदरवाइज फिर आपको कोई भी इस तरह के अटैक से बेसिकली नहीं बचा सकता है, ठीक है। अब सोशल इंजीनियरिंग में बहुत सारे होते हैं, ह्यूमन बेस्ड होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, मोबाइल बेस्ड होते हैं, सब तरीके के सोशल इंजीनियरिंग होते हैं। बट इन अटैक से बचने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग। इससे अगर आपको बचना है, इसका अगर मिटिगेशन स्टेप आप पूछोगे तो देयर इज ओनली वन मिटिगेशन स्टेप, दैट इज नोन एज अवेयरनेस। बस सोशल इंजीनियरिंग का मतलब सिंपल होता है, और मैं इसको हमेशा से ऑलवेज से मैं बोलता हूं कि इट इज द बिगेस्ट हैकिंग टेक्निक, it is the biggest hacking technique ever used by some hacker on their target, ठीक है। बिगेस्ट हैकिंग टेक्निक है ये, जिसका कि कोई भी काउंटर मेजर, प्रॉपर काउंटर मेजर, कंप्लीट काउंटर मेजर बना ही नहीं है अभी तक ना, वो बन ही नहीं सकता है। वाई? बिकॉज ये किस चीज को एक्सप्लॉइट करता है? ये एक्सप्लॉइट करता है रिलेशनशिप्स को। रिलेशनशिप किसी इंसान के साथ, किसी भी इंसान के साथ कोई भी तरह का, किसी भी तरह के रिलेशनशिप को पहले इस्टेब्लिश करना और उसको एक्सप्लॉइट करना ही सोशल इंजीनियरिंग कहलाता है। आपने किसी के साथ कोई भी, इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, इसके लिए आप दृश्यम मूवी देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ। उसके बाद दृश्यम 2 भी देखिए। दृश्यम 2 आपका साउथ में आपको मिल जाएगी, साउथ में आ चुकी है। इसका हिंदी डब भी शायद, हिंदी डब शायद नहीं मिले मे बी, बट आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप तेलुगु वगैरह में भी देखते हो समझ में आ जाएगा, सब टाइटल ऑन कर लीजिएगा। दृश्यम अजय देवगन की हिंदी में डब्ड है ऑलरेडी, तो आप ये दृश्यम देख लीजिएगा। इससे बड़ा सोशल इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल कहीं और आपको शायद नहीं मिले मे बी, मतलब पूरी मूवी में ये हाफ मूवी के बाद से ऑलमोस्ट जो है, इंटरवल के बाद से आपको सोशल इंजीनियरिंग ही मिल जाएगी, जिसमें कि कैसे एक झूठ को सच बना दिया जाता है सोशल इंजीनियरिंग की मदद से। क्योंकि जब आप किसी झूठ को, ठीक है, जब आप किसी भी झूठ को बार बार बोलते हो, तो उस केस में क्या हो जाता है, वो सच साबित होने की तरह, सच साबित होने के कगार पे हो जाता है, सच की तरह हो जाता है एक तरह से, एंड सच की तरह दिखता है, ठीक है। ओके, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। स्पेशल 26 ऑल्सो, हाँ स्पेशल 26 भी ठीक है, बट दृश्यम सबका गुरु है, सबका गुरु। दृश्यम में एक्चुअल सोशल इंजीनियरिंग दिखाया गया है, जो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या है सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सोशल इंजीनियरिंग के बारे में अगर आपको लिखना है तो सिंपल सा एक लाइन आप लिख सकते हो, सोशल इंजीनियरिंग इज द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग पीपल टू रिवील सेंसिटिव एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। ये एक आर्ट होता है, आर्ट ऑफ कन्विंसिंग पीपल, that's it. It's an art of convincing people to reveal sensitive and confidential information, ठीक है। अब गाइज, इस सोशल इंजीनियरिंग की मदद से इसमें सीधा सीधा यही समझना है कि ये जो सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है एक तरह से, इसको बाकी किसी और भी अटैक के साथ अगर आप ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, अगर आप इसको ऐड कर देते किसी और अटैक के साथ, तो ये और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, हो जाता है, ठीक है। तो आपने जैसे अभी लास्ट कुछ अटैक्स पढ़े थे, आपको मैंने बताया भी था उसमें लास्ट अटैक्स में, कि जैसे कि बॉटनेट्स, अगर बॉटनेट आप क्रिएट कर रहे हैं तो किस तरीके से यूजर्स को या विक्टिम को आप टारगेट करते हैं, तो आप वहाँ पे भी सोशल इंजीनियरिंग फिशिंग का यूज़ करते हैं। तो एक तरह से डॉस अटैक भी करना हुआ या डॉस DDoS अटैक करना हुआ, तो उसके बॉटनेट क्रिएशन प्रोसेस में भी आपको बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग की मदद से आप जो है वो ट्रोजन्स को विक्टिम के PC में इंस्टॉल करवा सकते हैं,
एंड देन आप उसका एक्सेस ले सकते हैं। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार कई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर। जब आप एक एथिकल हैकर बन जाते हैं तो आपसे पूछेगा, कोई नॉर्मल इंसान भी पूछेगा कि भैया बिना फ़ोन को टच किए, बिना लैपटॉप को टच किए कैसे हैक कर सकते हैं। तो वैसे पागलों का कोई आंसर नहीं होता है, वैसे तो जनरली कोई आंसर नहीं है, बट अगर आंसर आपको देना है तो आप आंसर कर सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ सोशल इंजीनियरिंग मैं बिना टच किए उसके मोबाइल ऐप को या उसके मोबाइल या लैपटॉप को हैक कर सकता हूँ। तो बोले हे पागल बना रहे हो, मतलब बिना टच किए सोशल इंजीनियरिंग कुछ भी बोल दिया, मतलब नहीं आता है। तो बोलता कि हाँ बेवकूफ़, मैं बना रहा हूँ बेवकूफ़ आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी हो, क्योंकि आप समझ नहीं सकते मेरी भावनाओं को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपके दिमाग में जाएगा नहीं। जब दिमाग में जाएगा नहीं तो यू आर फूल, बस बात खत्म। तो आपका क्वेश्चन ही बेकार है, और आंसर अगर समझने के अंदर कैपेसिटी है तो समझिए कि सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करके आई कैन फोर्स द यूज़र to download the Trojan or malicious application on their laptop or mobile phones, execute them, and then the bot will start working or the Trojan will start working as per my command. That's it. तो this is the thing कि ये काफ़ी ज़्यादा important role play करता है अगर किसी और अटैक के साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। Now, most of the social engineering attacks जो हैं, जो हेल्प डेस्क वाले होते हैं वो करते हैं, कहीं पे कॉल करने के लिए कॉल कर दिया या कुछ भी, सिस्टम एडमिन्स जो हैं वो करते हैं। अगर ये कॉर्पोरेट सेक्टर की मैं बात करूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो होते हैं टेक्निकल सपोर्ट वाले जो हैं वो करते हैं, ठीक है। विशिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है सोशल इंजीनियरिंग के अंदर में, बेसिकली जो कि वॉइस फिशिंग ओवर वॉइस एक तरह से बोल सकते हो, या कॉल पे जो फिशिंग होती है, या आपको जो कॉल्स आते हैं, फ्रॉड कॉल्स आते हैं जामतारा वाला, तो जामतारा वाला जो कॉल्स आपको आते हैं, रिसीव होते हैं, तो वो भी एक तरह का विशिंग का एक एग्जाम्पल होता है, जहाँ पे कॉल करके आपको अलग अलग तरीके के लुभावने ऑफर्स, क्रेडिट कार्ड ऑफर्स, या कुछ आपको धमकाने वाली बातें बोली जाती हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड है, इस पे एक कार्ड प्रोटेक्शन प्लान है 2500 का, 2400 का, 2000 का, जो भी है, और वो कार्ड प्रोटेक्शन प्लान है तो आप उसको बंद कराना चाहते हैं, नहीं तो आपका इतना अमाउंट जो है नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में डिडक्ट कर लिया जाएगा। जबकि बाय डिफ़ॉल्ट कार्ड प्रोटेक्शन प्लान, जिसको सीपीपी बोलते हैं, किसी भी क्रेडिट कार्ड में होता है बाय द बैंक, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है, बिना यूजर के कंसेंट के ना तो ये ऑन होता है, ना तो इसके पैसे डिडक्ट होते हैं। बट कई बार कई सारे यूजर्स इसके ट्रिक में आ जाते हैं, एंड उनको एक्चुअली कॉल जो आता है, गाइस यू विल नॉट बिलीव, लेट मी शो यू। मैं कार्ड निकालता हूँ, क्रेडिट कार्ड ऑफ स्टेट बैंक, ठीक है। सो लेट मी फाइंड द स्टेट बैंक क्रेडिट कार्ड। चलो, तो मेरा जैसे ये स्टेट बैंक का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। तो इस क्रेडिट कार्ड के पीछे एक नंबर दिया होता है, दैट इज कस्टमर हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, दैट इज कस्टमर हेल्पलाइन नंबर, एंड ये नंबर है SBI क्रेडिट कार्ड। ये नंबर क्या है मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, 1800-180-1290, ठीक है, ये नंबर होता है, सिंपल। अब ये नंबर गाइज जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड विशिंग अटैक करने की कोशिश करते हैं या सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश करते हैं, ऐसा मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैं भी थोड़ा सा चक्कर खा गया था, मतलब मेरा भी दिमाग एक टाइम के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए घूम गया था। क्यों घूम गया था? मुझे एग्जैक्टली इसी नंबर से गाइस कॉल आया था, एग्जैक्टली इसी नंबर से। मैंने कार्ड के पीछे देखा एंड इट वाज द सेम नंबर। आप बताओ ये कैसे पॉसिबल है? कोई बता सकता है हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे पॉसिबल? एग्जैक्टली सेम नंबर से कॉल स्पूफिंग? नहीं, कॉल स्पूफिंग नहीं थी। मैं आपको नहीं थी ना, मैं आपको समझा देता हूँ। वो कॉल स्पूफिंग नहीं थी। मतलब क्या क्या चांसेस हो सकते हैं कि सेम नंबर से कॉल आ जाए और आपको ज़्यादा ध्यान ना आए। मतलब ये क्या होती है देखो ये ऑलरेडी वीओआईपी नंबर्स वगैरह होते हैं, मतलब वीओआईपी मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये ऑलरेडी गाइज आपका जो ये नंबर है, इन सब का अपना खुद का एक पीबीएक्स सेटअप वगैरह करके और गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही होती है, वो अलग चीज़ है। इस नंबर से जो मुझे कॉल आया था तो मुझे एक्चुअली थोड़ी देर के लिए लगा कि हाँ सही में SBI कस्टमर केयर से है, एंड दे वर टेलिंग द लास्ट 4 डिजिट ऑफ माय कार्ड ऐसे। तो मुझे लगा हाँ हो सकता है भाई, चलो ऐसे। मुझे डाउट कब हुआ? जब उन्होंने बोला कि सर जो आपका कार्ड नंबर है वो बताइए, पूरा कार्ड नंबर, बस हमें कार्ड नंबर जानना है और कुछ नहीं जानना है। तभी मुझे डाउट हुआ
कि जो हमारे बैंक्स वाले बेचारे बोलते हैं कि बैंक की कोई भी कर्मचारी या एम्प्लॉय आपका कार्ड नंबर, CVV, OTP कभी भी नहीं मांगेगा किसी भी हाल में। तो मुझे डाउट हुआ थोड़ा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने सोचा गड़बड़ है क्या, मतलब कुछ नंबर भी सही है, सब कुछ सही है। फिर मैंने गाइस देखा, यू विल नॉट बिलीव, कि ये जो नंबर था इसके पहले +1 लगा था। बस ये ऐसे ही था, दैट्स इट, बाकी सब सेम। मेरा ध्यान इस +1 पे गया ही नहीं था। और ऐसा इसलिए नहीं गया था क्योंकि सामने वाले ने जब मुझे कॉल किया था, ठीक है, सामने वाले ने जब मुझे कॉल किया था, उसने मुझे जब ये बात बोली तो भी मुझे डाउट हुआ। उसने ये बोला कि सर हम SBI क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, ठीक है, SBI क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं और ये कॉल गुणवत्ता और प्रशिक्षण के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है और आप जो है हमारे कस्टमर केयर नंबर वेरीफाई कर सकते हैं अपने कार्ड के पीछे के कस्टमर हेल्पलाइन नंबर से। तो मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे लगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए कहा जाता है जब भी कोई चोरी करता है या कोई भी क्रिमिनल होता है वो कोई ना कोई सुराग जो होता है वो छोड़ता ही छोड़ता है, सुराग छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो वही चीज़ हो गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई। तो मुझे लगा ये ऐसे क्यों बोल रहा है कि आप चेक कर लीजिए नंबर ऐसे। तो फिर जब कार्ड नंबर उसने मांगा था तब मैंने दोनों चीज़ को कंबाइन किया, मैंने देखा कि अरे भाई ये तो +1 लगा हुआ है। +1 जैसे ही मैंने देखा +1 लगा हुआ है, फिर मैंने उसको कार्ड नंबर भी बताया, CVV भी बताया, एक्सपायरी भी बताया, सब कुछ बताया, मैंने एक्चुअली में बताया, सब कुछ उसको बताया और फिर लास्ट में बस क्लाइमैक्स करके ख़त्म कर दिया। लास्ट में क्लाइमैक्स हुआ और वो फिर ख़त्म, तो वहाँ पे कॉल कट हो गया। तो ये चीज़ जो है आपको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके भी सर ये भी तो हो सकता है एक सिंगल नंबर या लेटर की तरह दिखने वाला कोई और कैरेक्टर क्रिएट किया जा सकता है, वो तो ठीक है, बट नंबर में यहाँ पे +1 ही था उस टाइम पे। तो इन चीज़ों में आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है ऑलवेज कि जब आपके पास कोई ऐसा कॉल आ रहा है, कोई ऐसी विशिंग सोशल इंजीनियरिंग हो रही है, तो उस कॉल के नंबर को अच्छे से देखें, उसकी कंट्री कोड को ध्यान दें, एकदम बिल्कुल ही अच्छे से कंट्री कोड में थोड़ी भी छेड़छाड़ इधर उधर हुई तो इसका मतलब है डेंजरस है भाई वो, ठीक है। तो ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अटैक था गाइज। अगर हम जैसे लोगों के अलावा वो किसी और को कॉल करेगा, जैसे आप जानते हैं इस चीज़ को, बट थोड़ा भी टेक्निकल बंदा नहीं है, नॉन टेक बंदा कोई है, उसको अगर कॉल करता है तो वो रियली में समझेगा। वो तो कार्ड के पीछे नंबर देखेगा, सीधा बोलेगा अरे बाप रे ये तो SBI क्रेडिट कार्ड से ही है, जल्दी जल्दी बता दो सारी डिटेल्स। हाँ सर OTP आया है, जल्दी बताइए, बैंक का नंबर है, बैंक को जरूरत है आपके OTP की, हो गया, फिर उसका क्रेडिट कार्ड चल जाएगा बैंड बजने। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चीज़ नहीं पता है। तो ये इस तरह के लेवल के फ्रॉड होने लगे हैं, ठीक है, बट दैट्स इट। ऊपर से गाइज आप अगर उनको नहीं गलत बताओगे तो आपको लास्ट में गाली भी दे देते हैं। अगर मतलब वैसे लोग हैं सामने तो गाली सुन लेते हैं। तो हमारी ऐसी फितरत तो है नहीं। तो यहाँ पे गाइज चलो, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो यहाँ पे जो ऐसे काम करते हैं सोशल इंजीनियरिंग वाले, ये जनरली ये सब लोग होते हैं जो होते हैं। एंड सोशल इंजीनियरिंग की सक्सेस रेट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अवेयरनेस ऑफ पीपल। डायरेक्टली मतलब इन्वर्सली मतलब इसको मैं बोलना चाह रहा था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अवेयरनेस के, यानी कि अवेयरनेस कम हुई सोशल इंजीनियरिंग का सक्सेस रेट बढ़ेगा। ये मैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। यानी कि अगर सोशल इंजीनियरिंग, अगर अवेयरनेस जो है वो लेस हुई तो सोशल इंजीनियरिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी उसकी सक्सेस रेट। अगर ये अवेयरनेस ज़्यादा होगी तो सक्सेस रेट कम होगा, बस दैट्स इट। बस इतना ही होता है और कुछ भी नहीं होता सोशल इंजीनियरिंग। अब सोशल इंजीनियरिंग का क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है मैं आपको समझा देता हूँ। पहला इम्पैक्ट, सबसे मेजर इम्पैक्ट तो क्या हो सकता है, वो है लॉस ऑफ प्राइवेसी, जो कि वैसे भी नहीं है लेकिन फिर भी लिखने के लिए लिख सकते हैं, लॉस ऑफ प्राइवेसी,
ठीक है, प्राइवेसी का लॉस होना पहली चीज। दूसरी चीज फाइनेंशियल लॉसेस, क्रेडिट कार्ड होगा, फ्रॉड होगा, बात खत्म। ठीक है, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। डेंजर ऑफ टेररिज्म, डेंजर ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म की डर भी हो सकते हैं, कोई ऐसा टेररिस्ट हो, कुछ ऐसा कुछ कर रहा हो, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। उसके बाद आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट भी की जा सकता है, आपकी पूरी आइडेंटिटी चुराई जा सकती है। आप अगर हार्दिक हैं तो आपका, आपके नाम का हार्दिक कासलीवाल एक और हार्दिक तैयार हो सकता है, बिल्कुल सेम, सारी उसके पास डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके मोबाइल नंबर, सब कुछ, आपका बैंक अकाउंट, सब कुछ होगा। सोचो कितना ज़्यादा वियर्ड है। मतलब आपको पता चले कि एक और कोई हार्दिक कासलीवाल ही है, उसका सेम आधार कार्ड है, सेम पैन नंबर है, सेम पासपोर्ट है, सेम बैंक अकाउंट है, सेम सिम कार्ड नंबर है, तो आप तो डर जाओगे। तो ये है, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पे लॉ सूट इंटरवेंशन भी हो सकता है, मतलब आप कोई किसी तरह के क्रिमिनल चार्जेस के साथ भी आपको पकड़ा जा सकता है। लाइक अगर आपके साथ कुछ इस तरह सोशल इंजीनियरिंग होता है जिससे कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को आप पे डाउट होने लगता है, उल्टा अटैकर की जगह पे विक्टिम को ही डाउट करने लगे वो लोग कि भाई आप ही ने कुछ किया है, आपसे कुछ ऐसा करवा दिया जा रहा है सोशल, तो फिर वो उसमें भी आप फंस सकते हो। ठीक है, अब गाइज सोशल इंजीनियरिंग में कौन लोग फंसते हैं? ठीक है, कौन लोग फंसते हैं? चलो अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। आप में से सबको मैं ये टास्क देता हूँ, अभी से लेके ये जो टास्क है नेक्स्ट वीकेंड तक वैलिड है, नेक्स्ट सेशन तक। ठीक है, टास्क ये है गाइस, सिंपल सा टास्क है, सुन लीजिए कि आपको अपने ही किसी बैचमेट पे सोशल इंजीनियरिंग करनी है। नॉर्मल किसी टूल का यूज, फिशिंग वशिंग नहीं करनी है, नॉर्मल सोशल इंजीनियरिंग करके कुछ डिटेल्स या कुछ इस तरीके की चीजें चाहिए निकालनी है, इंफॉर्मेशन निकालनी है कॉन्फिडेंशियल, जो बेसिकली आपको उसके बारे में नहीं पता और वो आपको डायरेक्टली बता भी नहीं सकता क्योंकि वो उसकी प्राइवेट चीज़ है या कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। तो आप किसी पे भी कर सकते हैं, अपने ग्रुप में किसी भी तरीके से कर सकते हैं, अनटिल अनलेस कि उसको कोई हार्म ना हो और उसको किसी तरह का कोई ऐसा ठेस ना पहुंचे किसी बात को लेके कि आपने, आप उसकी हाइट अटेंड नहीं करनी है। बस सब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ये चीज़ करनी है, एज अ टास्क आपको करना है, किसी पे भी ट्राई कर सकते हो, कोई किसी पे भी कर सकता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़। सब अवेयर हो गए हैं, कोई बात नहीं, अवेयर हो गए हैं, फिर भी देखो अवेयर हो, एक चीज समझो, जो अवेयर नहीं है इसके उस पर तो बहुत इजीली कर लोगे, कोई भी कर लेगा। अवेयर गांव के कोई बंदा है, नॉन टेक बंदा है, गांव से है कोई, या शहर से भी है कोई नॉन टेक बंदा, उस पर तो तुम में से कोई भी कर लेगा। बट जो अवेयर है उसको भी बाईपास कर पाओ तब तो स्किल है तुम्हारे अंदर भाई, देन यू हैव द स्किल्स। अदरवाइज फिर वो तो नॉर्मल चीज है, वो तो कोई भी कर लेगा ऐसे। तो वो ही ट्राई करना आप लोग एक दूसरे पे, देखते हैं कौन क्या कर सकता है और मुझे बताना। मतलब ये इसका ग्रुप में आंसर मत कर देना, जो भी सक्सेसफुली किसी पे भी कर पाएगा तो मुझे पर्सनली मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे कि सर मैंने इस पे ऐसे किया था, ये इन्फॉर्मेशन मैंने पता लगाई। ठीक है, और फिर मैं उससे क्रॉस वेरीफाई करूंगा कि भैया ये इन्फॉर्मेशन सच में इसको पता चला है तुमसे, एंड किसी और को, मतलब तुम इसको बताना नहीं चाहोगे किसी और को, या बताना नहीं चाहते थे क्योंकि ये प्राइवेट है, ऐसे कंफर्म हो जाएगा, दैट्स इट, बात खत्म। इसको कोई भी मतलब दिल पे मत लेना। ठीक है, डोंट माइंड दीज थिंग्स, ज़्यादा सीरियस मत हो जाना। ओके, चलो अब गाइस यहाँ पे किस टाइप के बिहेवियर्स, ह्यूमन बिहेवियर्स, ह्यूमन बिहेवियर्स, ठीक है, यही होते हैं मोस्ट वल्नरेबल, मोस्ट वल्नरेबल वेक्टर्स फॉर सोशल इंजीनियरिंग अटैक। अब ह्यूमन बिहेवियर्स ऐसी चीज है गाइस कि जैसे कि मान लो, अब जैसे देखो ह्यूमन बिहेवियर है जैसे कि आप में से, अच्छा आप में से किसी का कोई बताओ, लाइक किसी का कोई कोई वीकनेस कोई बताओ जो बहुत ही, मतलब किसी को जैसे होता है ना, किसी को आग से बहुत डर लगता है या कुछ ऐसा, कोई वीकनेस किसी का कुछ बताओ, कुछ ऐसा कुछ है, कोई बताएगा अब कोई वीकनेस? स्वीट, ये क्या है, स्वीट क्या है? मिठाई से ही डर लगता है? विकास कुमार दोरा, विकास तुम ही हो ना, नेपाल से, नेपाल से हो ना तुम, विकास, विकास कुमार दोरा? अच्छा तुम नहीं हो, पता नहीं कौन था यार नेपाल से, चलो ठीक है।
कोई था नेपाल से, मतलब इस बैच में, मुझे याद नहीं आ रहा है। चलो ठीक है। तो फियर ऑफ हाइट्स, हाइट मतलब वेद प्रकाश और मनसा दोनों को हाइट से फियर, ये सही है। पापा से डर लगता है, ये तो यूनिवर्सल फियर है, इसको मैं नहीं बोल रहा, ये यूनिवर्सल इमोशन है जो वल्नरेबल, सबके लिए वल्नरेबल है, वो हटाओ। तो बाकी ये विकास कुमार दोहरा स्वीट क्या है, ये मिठाई से किसको डर लगता है भाई, क्या बोल रहे हो, मतलब कुछ ऐसे ही लिख दिया गया। स्नेक, सांप से डर लगता है, सांप से, अब सांप से, अच्छा सांप से डर किसको नहीं लगेगा, मतलब मुझे ये बताओ कि अगर सांप सामने बैठा हो जहरीला, ठीक है, जहरीला सांप हो जिसके काटने से इंसान 1 सेकेंड में उसकी डेथ हो जाए, तो कौन जाके उसको पैम्पर करेगा, उसको प्यार करेगा सांप को, ये बताइए। कोई है जो जाके बहुत प्यार करे, आजा 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 भाई, तेरा मुंह बहुत छोटा है, ला मैं खिला दूं तेरे मुंह में, ला मैं दूध डाल देता हूँ तेरे मुंह में, ऐसे कोई करेगा आप में से? बोल रहे स्नेक से डर लगता है, और मैं बोलूँ मुझे शेर से डर लगता है, मुझे बाघ से डर लगता है, तो ये कोई बात थोड़ी ना हुई है। सांप पकड़ने की ट्रेनिंग लिया हूँ, सांप, कितने सारे सांप पकड़ने वाले जो ट्रेनिंग लेके बैठे हैं ना, सबको सांप नहीं मारा है, पता है तुमको? जो सपेरे होते हैं उनकी डेथ सांप के काटने से ही होते हैं मोस्टली। चलो, आप लोगों ने अपनी अपनी वीक सॉरी आप लोगों ने अपनी अपनी वीकनेसेस बताएं, सबके अपने अपने वीकनेसेस हैं। तो सबसे पहली बात गाइस, एंड आखिरी बात, कि कभी भी किसी को अपनी वीकनेस नहीं बतानी चाहिए। नेवर एवर टेल योर वीकनेस टू एनीवन, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी वीकनेस मत बताओ, ठीक है? मेरी कोई वीकनेस नहीं है, किसी को भी अपनी कोई वीकनेस कभी भी मत बताओ। सबसे पहला जो तुम्हारे लेसन है टू लर्न इज दिस, डोंट एवर टेल योर वीकनेस टू एनीवन, चाहे वो कितना भी आपको कन्विंस कर रहा है, किसी भी तरीके से पैम्पर करके पूछ रहा है, चाहे वो आपके टीचर हो या आप उसके टीचर हो, किसी से भी कोई मतलब नहीं है, चाहे आप किसी के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी के बच्चे हो, या किसी के पेरेंट हो, या किसी के हस्बैंड हो, या किसी की वाइफ हो, कुछ भी ठीक है। अब हाइट से डर लगता है तो वेद प्रकाश और मनसा, इन सब से तो, इन दोनों से सोशल इंजीनियरिंग करना बहुत आसान है, प्लेन में लेके जाओ इनको बस, और और बस हो गया, इनसे उगलवा लो जो भी उगलवाना है। हेलीकॉप्टर में ले जाओ, प्लेन में तो वैसे ही बाहर नहीं दिखे, हेलीकॉप्टर में ले जाओ, बाहर ऐसे गर्दन पकड़ो, बाहर ऐसे कर दो, चल बता भाई ये क्या, ये बताओ, चलो ये बताओ कैसे हो, ये बताओ क्या है, बस हो गया। नो सर क्या, अब प्लेन से बाहर गर्दन निकाल के फेंकना पड़ेगा, तो नो सर क्या। आंख बंद कर लूंगा तो वेद प्रकाश, आंख बंद करोगे फिर तो आंख बंद ही रह जाएगा ना, आंख खोले रखना जरूरी होता है। चलो गाइस, तो ह्यूमन के बिहेवियर जो होते हैं, इमोशंस बेसिकली जो होते हैं, वो मोस्ट वल्नरेबल वेक्टर्स होते हैं ऑफ फॉर सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। इनमें बहुत तरह के बिहेवियर्स आते हैं, जैसे कि सबसे जो होता है, सबसे जो पॉपुलर बिहेवियर है वो है ट्रस्ट, ग्रीड, अर्जेंसी, अथॉरिटी, स्कैरसिटी, फियर, फैमिलियरिटी, ठीक है। ये कुछ इमोशंस, मतलब एक कुछ बिहेवियर्स है ह्यूमंस के, जिनको कि हम इजिली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, एक्सप्लॉइटेबल, ये सब एक्सप्लॉइटेबल होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और बिहेवियर्स होंगे, ये मैंने कुछ ऐसे ही कॉमन बिहेवियर्स जो है वो लिख दिया। ग्रीड हो गया, ट्रस्ट हो गया, फियर हो गया, स्कैसिटी हो गई, अथॉरिटी हो गई, एजेंसी हो गई, फैमिलियरिटी हो गई, ये सब चीजें हो गई, ठीक है। अब गाइस ये कैसे इनको एक्सप्लॉइट, जैसे कोई ट्रस्ट फैक्टर है, ट्रस्ट बिहेवियर है, अब किसी की आदत होती है बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेना, बहुत सारे ऐसे ह्यूमंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे बॉयज होते हैं, गर्ल्स होते हैं, जो बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हैं किसी पे,
उसको बातों में उलझा के, बातों में फंसा के, बातों को में घुमा फिरा के ट्रस्ट करवाया जा सकता है। तो उनको एक्सप्लॉइट करना काफ़ी इजी हो जाता है। उनको, ऐसे लोगों को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। सबसे बड़ी एक्सप्लॉइट यही हो जाती है, ट्रस्ट। अब सबसे बड़ी बात निकल के आती है, क्या वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन? ऐसा भी नहीं है। ट्रस्ट अगर नहीं करोगे तो ये लाइफ ही नहीं चल पाएगी, पूरी ह्यूमन लाइफ कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि उसी पे चल रहा है सब कुछ, एक तरह से उसी पे चल रहा है। दैट्स इट। ठीक है, आप इवन दुकान पे जाते हो, आप जाके दुकान पे दूध खरीदने गए पैकेट का, आपने उसको दूध का पैकेट का पैसा दिया, पैसा दे दिया, अब दूध लेके आया, वो दूध फटेगा नहीं फटेगा, पुराना है क्या है, इवन चलो आपने डेट भी देख लिया, कई बार वो भी फट जाता है, कई बार ऐसा भी होता है। तो आप ट्रस्ट कर रहे हो, कई बार क्या होता है आप डेट तो देखते ही नहीं हो, तो क्या कर रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो, यू आर नॉट सीइंग द डेट। आपको लगता है कि हाँ ये सही दूध मुझे देता है, ये दूध फटेगा नहीं, तो आप लेके सीधा चले जाते हो, बिना देखे चले जाते हो, बात खत्म। आप दुकान से, आप में से सही सही बताओ, आप दुकान से आप लोग खरीदारी करते हो जाके, जनरल स्टोर्स पे जाते हो, अपना डेली का जो भी है बाइंग वो करते हो, आप में से कितने लोग हर एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग डेट, यूज बिफोर डेट और एक्सपायरी डेट देखते हैं? कभी कभी देखते हैं, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के कभी कभी ध्यान में आया तो देख लिया, अदरवाइज हाँ भाई ये प्रोडक्ट देना यार, हाँ चलो चलो खा के खा लिया। हर प्रोडक्ट का कोई नहीं देखता है, ये हर प्रोडक्ट का कोई नहीं देखता है। अगर आप 50 प्रोडक्ट खरीदते हो तो यू आर नॉट गोइंग टू सी 50 प्रोडक्ट एक्सपायरी और यूज बिफोर डेट, ठीक है। सो ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, तो ऐसी बातें ना करें। ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, ठीक है। ये आप एक दो प्रोडक्ट खरीदोगे तभी देख पाओगे। अगर आप 50 प्रोडक्ट खरीदते हो जाके कहीं पे मार्ट से कोई शॉपिंग कर लेते हो, यू आर नॉट गोइंग टू सी ईच एंड एवरी प्रोडक्ट एक्सपायरी और यूज बिफोर डेट। तो ये क्यों? क्योंकि यू आर ट्रस्टिंग ऑलरेडी, आप ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप ट्रस्ट कर रहे हो। तो कहने का मतलब मेरा क्या है ना कि यू आर ट्रस्टिंग। तो ये ट्रस्ट फैक्टर होता है जिसको कि एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। अब इसी एक्सप्लॉइट करने का क्या है, अब मान लो कि ऑलरेडी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट जो है आपको दे दिया जा रहा है, यू कंज्यूम्ड और यू हैव टेकन इट, तो वो बेकार हो गया आपका, खराब खत्म हो गया। उसी तरह ग्रीड होता है, लालच, ये तो सबसे बड़ी बेकार चीज होती है, लालच। लालच में अगर पढ़ के कुछ भी, जैसे अब आपको मेल आता है, कोई एक स्पूफ मेल आता है कि आपको 4 days 3 night का एक हॉलीडे जो है वो मिलता है, हॉलीडे पैकेज मिल रहा है बाली का। अरे यार कमाल है, तो आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस 2000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है जो रिफंडेबल होगा, अपनी डिटेल्स दे देनी है और एक सर्वे कर देना है, बस। हुआ क्या यहाँ पे, 2000 रुपये भी पे किए, बर्बाद हो गए, रिफंडेबल के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक सर्वे की, उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स दे दिया, अपनी प्राइवेसी को लीक की, उसके बाद यहाँ पे एक सर्वे कर दिया, सर्वे में जाके एक मैलवेयर को डाउनलोड कर लिया, एक ट्रोजन को डाउनलोड कर लिया, बस हो गया। आप अपने सिस्टम से भी गए, कंप्यूटर सोशल इंजीनियरिंग कंप्यूटर बेस्ड भी हो गया, ह्यूमन बेस्ड भी हो गया, एंड सब बैंड भी बच गई, ठीक है। तो ये ग्रीड हो गया। उसके बाद अर्जेंसी, बहुत लोगों को बहुत अर्जेंट में बहुत ज़्यादा काम करने का लत लगा होता है, अर्जेंटली, मतलब नहीं हुआ और बहुत इतना अर्जेंट दिखाएंगे कि पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ। तो उसके अर्जेंसी का फायदा उठा के उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। होता है ना, बोलो अरे अरे यार ये मीटिंग है, जल्दी जल्दी जल्दी, अब वो पीछे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अब मेरी मीटिंग है, मैं बहुत अर्जेंट किस्म का इंसान हूँ, मीटिंग है 10 बजे से, मैं निकल रहा हूँ, बहुत 9:55 हो गए, मेरे पास टाइम की कमी है, इतनी जल्दी इतनी तेजी में कि मेरे से पीछे से कोई बोल रहा है कि सर 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 आपने जूते नहीं पहने, सर सर आप, मैंने सुना नहीं हो, मैं ऐसे ही चला गया मीटिंग। तो ये क्या हो गया, मैं एक्सप्लॉइट हो गया। कैसे कि मैं खुद से एक्सप्लॉइट हो गया। मैं जूता जूता जो है वो पहना नहीं, सिंपल सी चीज़ है। पीछे कोई इंसान खड़ा है कि सर 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 आपका जो है वॉलेट गिर गया है, वॉलेट, अरे अरे ठीक है मीटिंग है, वॉलेट गया भाड़ में, वॉलेट में के सारी आईडी गई भाड़ में, पैसे गए भाड़ में, गया, आपका एक्सप्लॉइट हो गया। अब इसको कोई बड़े लेवल पे एक्सप्लॉइट कर सकता है एजेंसी को, ठीक है, आपके मॉनिटर करके, आपको जज करके अच्छे से, एंड देन इट कैन बी एक्सप्लॉइटेड। उसी तरह अथॉरिटी है, किसी भी इंसान को अथॉरिटी से काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। अथॉरिटी एक बहुत ही बड़ी एक्सप्लॉइटेबल बिहेवियर होती है। ऐसा बिहेवियर होता है, इसका रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप में से कई सारे लोग जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप
को अपने सीनियर के बारे में तो पता होता है, बट आपके सीनियर के सीनियर के सीनियर ऐसे जो होते हैं उनके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होता, कौन है, क्या है, कहाँ बैठते हैं, कैसे क्या करते हैं। और आपका माइंडसेट ऐसा होता है कि इतने जब हायर सीनियर अथॉरिटी का फोन आ जाता है आपके पास, तो आप उसको मना नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिनाई। आप क्वेश्चन भी नहीं करते हो एक तरह से, मतलब यू इवन डोंट आस्क क्वेश्चन कि अरे बाप रे, मतलब क्वेश्चन पूछूंगा तो मे बी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे करियर पे, मेरे वर्किंग पे, एंड फिर कुछ निगेटिव रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा उनके साइड से, एंड ये इफेक्ट करेगा मुझे खुद इस कॉर्पोरेट सेक्टर में, ऐसा भी होता है। और अगर आप जाते हैं इंडियन आर्मी एंड इन सब में, लाइक अगर आप इंडियन आर्मी में जाते हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री हो या मिलिट्री हो, कुछ भी हो, तो यहाँ तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं, मतलब वो तो आपका कोड ऑफ कंडक्ट ही है, हमें आपको सिखाया ही जाता है कि अपने सीनियर से जो भी सीनियर बोलता है आपको वो करना है, आपको उसको फॉलो करना है, चाहे एनी हाउ एनी कॉस्ट, यू हैव टू फॉलो। ये कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर आपने उसको तोड़ा तो फिर आपके ऊपर एक्शन होगा, ठीक है, ये चीज होती है। तो अब आपका सीनियर सामने बोल रहा है तब तो ठीक है भाई, बट अगर कहीं बैकग्राउंड से कहीं कोई बोल रहा है, ठीक है मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, अब लेफ्टिनेंट है, उसको कोई कर्नल फोन कर रहे हैं कि हेलो लेफ्टिनेंट, हाँ यस सर, ये काम करना है, तो यस सर, बस हो गया। तो दिस कैन बी एक्सप्लॉइटेड, मतलब ये सही है, इट्स अ कोड ऑफ कंडक्ट, बट दिस कैन बी एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। इवन पुलिस में आप आ जाइए भैया, पुलिस में आ जाइए, कोई अपने सीनियर की बात टालेगा? नहीं टालेगा, नहीं टालेगा किसी भी एंगल से। एक एसआई है, वो एसपी की बात टालेगा? नहीं टालेगा। एक इंस्पेक्टर एसपी की बात टालेगा? नहीं टालेगा। एक एसपी जो डीएसपी है, एक एसपी की बात टालेगा? नहीं टालेगा। सो दिस इज द थिंग। अब इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। अब कोई एसपी की जगह कोई और आके बोले कि मैं फलाना ढिकाना ऐसे ऐसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, एंड एक्चुअली में मैंने गाइज इस चीज़ को एक तरीके से यूटिलाइज किया था, मतलब नॉट काइंड ऑफ दिस, मेरे सिटी में ही कुछ हुआ था, कहीं पे कुछ एक इंसिडेंट हुई थी छोटी सी, इन कॉलेज के पास, दैट इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज हुई थी, उसको मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, एंड मैंने उसको हर जगह पे भेजा हुआ था जहाँ जहाँ तक मैं भेज सकता था। फॉर एग्जांपल बिहार डीजीपी, एनडीटीवी रवीश कुमार, यहाँ जो मेरा सिटी है यहाँ के डीएम, यहाँ के एसपी, सब जगह पे फॉरवर्ड किया हुआ था। तो जब फॉरवर्ड कर दिया था तो मुझे कहीं से कोई रिस्पॉन्स तो मिला नहीं, मुझे पता था नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने एसपी ऑफिस जो हमारे सिटी के हैं वहाँ कॉल किया था, एंड उनको बताया था कि सर ऐसे ऐसी धांधली या इस तरह की चीज़ें गड़बड़ी हो रही है, आप इसको देखिए। तो वहाँ से बोल रहे हैं कि मैं एसपी सर का पीए बोल रहा हूँ, बताइए क्या काम है, पहले बात। तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की थी, मैंने बोला कि सर एसपी सर से बात करनी है कुछ। तो बोले हैं कि एसपी सर के पास अभी टाइम नहीं है, कुछ बिजी हैं। मैंने कहा सर तो बात कराइए ना, बिजी हैं तो बता दीजिए कब कॉल करना है, तभी मैं कॉल कर लूँगा, सिंपल। तो बोलता ठीक, आधे घंटे में कॉल कीजिए। ठीक है। उसके बाद अगेन मैंने आधे घंटे में कॉल किया, अगेन पीए साहब नहीं उठाया उसको। मतलब सर एसपी सर से बात करनी है। तो वो उधर से बोला है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैंने बोला था ना कि सर बिजी हैं अभी। मैंने बोला सर आपने आधे घंटे पहले बोला था कि आधे घंटे बाद कॉल करना, मैं कॉल कर रहा हूँ। तो नहीं अभी बात नहीं होगी, थोड़ी देर बाद कॉल। ठीक है, थोड़ी देर बाद कॉल करेंगे। सारी रिकॉर्डिंग मैंने की थी, रिकॉर्डिंग अभी भी है, बट है बस मतलब मैंने रखा हुआ है उसको प्रिजर्व करके। फिर उसके बाद मैंने वापस से 15 मिनट के बाद ऑलमोस्ट कॉल किया उनको, सर को। तो वहाँ पे सामने से उठाया, आवाज़ सेम थी, बोलता है यस मोतिहारी एसपी, ऐसे कि मैं एसपी बोल रहा हूँ, ऐसे ही आवाज़ आई, बट मुझे आवाज़ सेम लगी काइंड ऑफ। मुझे लगा यार पहले भी वही आवाज़ थी, ये भी एसपी। तो मुझे थोड़ा सा अंदर से वो हुआ कि अरे एसपी, मतलब एसपी बात कर रहे हैं सामने से, क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, मतलब ऐसा मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि क्वेश्चन कैसे करें कि आप एसपी ही हैं क्या। वो बोल रहा है सामने वाला कि आई एम एसपी मोतिहारी एसपी, बताइए क्या बात है। तो फिर मेरे को जब डाउट हुआ तो मैंने बोला कि सर आप एसपी सर ही बोल रहे हैं क्या। तो वो बोल रहा है कि हाँ हाँ बोलिए ना। जब उसने ये टोन मारा ना कि हाँ हाँ बोलिए ना, मैं समझ गया ये किसी जाहिल गंवार का टोन है। एसपी ऐसे ही तो बना नहीं होगा, वो बेचारा पढ़ लिख के सारी नॉलेज लेके पढ़ा होगा, है ना। तो मैं समझ गया कि ये जाहिल और गंवार का, उसी जाहिल और उसी गंवार का आवाज़ है जिसने मेरे से बात की थी कॉल पे, जो कि उसका पीए था एक तरह से, जो एसपी साहब के पीए थे। मैं बोला सर आप पीए ही तो बोल रहे हो ना, आप एसपी सर थोड़ी ना हो। तो बोला मैं बोल रहा हूँ एसपी बोल रहा हूँ और तुम बोलो पीए बोल रहे हो, बोलो क्या काम है। तब मैं पक्का से यकीन हो गया कि भैया आप तो एसपी साहब है नहीं। फिर मैंने उनको बोला कि सर, मैंने उस पीए जो था उन्हीं को बोला कि सर
मैं न्यूज चैनल से बात कर रहा हूँ, बस झूठ का मतलब झूठ का, मैं न्यूज चैनल से बात कर रहा हूँ, आपकी सारी बातें रिकॉर्ड हुई है और आप एक पीए होके एसपी बन के बात कर रहे हैं, इसकी भी इंक्वायरी होगी और जब पकड़े जाएंगे ना तो आप जेल के अंदर जाएंगे कि आप एसपी सर के जगह पे कैसे आप फेक तरीके से बात कर रहे हैं मेरे से, एक सिटीजन से जो कि आपके सिटी का सिटीजन है, आपका पूरा अधिकार है मुझे बात करने का, आप कोई सेलिब्रिटी नहीं है ना सर, आप हमारे लिए, तो आप एटलीस्ट बात तो कर सकते हैं, टाइम नहीं था तो टाइम दिया, अब बात कीजिए ना। तो फ़ोन उसने रख दिया। उसके बाद मेरा फ़ोन उठा ही नहीं, मैंने 3-4 बार 5 बार पता नहीं, मतलब लगातार फ़ोन किया था मैंने एसपी ऑफिस में और मेरा कॉल ही रिसीव नहीं हुआ, तो मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला चलो भाड़ में जाओ। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं और आपको वहाँ पे आपको ये चीज़, आपका ये जो चीज़ है ना यूटिलाइज करना होता है। जैसे मैंने फर्जी, मैंने भी झूठ बोला कि मैं न्यूज़ चैनल से हूँ, अब अगर ऐसे नहीं बोलता तो वो आगे से धमकाता मुझे, मतलब थोड़ा सा लाइटली लेता, उतना अच्छे से लेता नहीं हेवली। तो न्यूज़ चैनल का जो सुना तो उसको भी समझ में आ गया कि ओ कुछ तो दिक्कत है, हो जाएगी, दिक्कत हो सकती है, रिकॉर्ड भी हो रही होगी ऐसा। उसके बाद से फोन ही उठाना बंद कर दिया। तो ये हालात है बेचारे, ये हालात है हमारे सिस्टम का, ये हालात है हमारे पुलिस सिस्टम का बेसिकली, जिसके मैं हमेशा से अगेंस्ट रहा हूँ, चाहे कोई भी पुलिस सिस्टम कहीं का भी हो, ठीक है, मुझे फर्जी ही लगते हैं। एक दो लोग छोड़ दो, एक्सेप्शंस लाइज एवरीवेयर, कुछ लोग को छोड़ दो, कुछ लोग होते हैं अच्छे पुलिस में, बाकी सब वही है, ठीक है। ये हाँ, ये नहीं पूछा कौन से नीचे, नहीं पूछा, नहीं पूछा कौन से, देखो ये कौन पूछेगा पता है तुमको, ये अगर एसपी सर खुद होते ना तो पूछते कि तुम कौन से न्यूज चैनल से हो बताओ, बट वो तो खुद एक फर्जी इंसान था। जब आप खुद गलती करोगे ना तो सामने वाले की गलतियों को पकड़ोगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं पकड़ पाओगे, मतलब आप चाहोगे ही नहीं पकड़ना क्योंकि आप खुद एक गलत इंसान हो। यू विल नॉट ट्राई टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स ऑफ द पीपल ऑफ द पर्सन यू आर टॉकिंग टू। लेकिन अगर आपने ये चीज ट्राई की, इसका मतलब आप परफेक्ट हो फर्जीवाड़ा में मतलब अगर उसने ये पूछा होता कि कौन से न्यूज चैनल से हो बताओ, कहाँ से हो, तो वो इसका मतलब वो बहुत परफेक्ट है फर्जीवाड़ा में। ऐसा होता है, ये मूवीज में होती है कि एक्टर बहुत ज्यादा परफेक्ट है पागल बनाने में, तो वो सामने वाले से खुद फर्जी है लेकिन सामने वाले से पूछ रहा है कहाँ से, कौन से न्यूज चैनल से हो। हाँ, सोशल इंजीनियरिंग करके बताया जा सकता है, मेरे पास उसका भी जवाब था, कौन से न्यूज चैनल से बोलते हैं, तो मेरे पास उसका भी जवाब था। आजकल यूट्यूब पे वैसे ही चैनल्स खुलते रहते हैं न्यूज चैनल के, यूट्यूब पे चैनल खोल के ही न्यूज चैनल बन जाते हैं, तो उसका भी जवाब था, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट वही बात है, वो तुमने देखा होगा एक कौन सी पता नहीं कौन सी मूवी थी, जो भी है, जिसमें आमिर खान और सलमान खान होता है, बहुत पुराना मूवी है, वो बोलता है ना कि मैं ये फॉरेन से टोपी लाया हूँ, ये बोलता है मैं फॉरेन से शॉर्ट लेके आया हूँ, ये ऐसे चोरी चोरी, पता नहीं कौन सा मूवी था, चुपी चोरी ऐसा कुछ मूवी था। तो वही सेम चीज़ है, फर्जी वाला अंदाज अपना अपना, हाँ राइट राइट। चलो चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ पे इसी तरह से अथॉरिटी है, स्कैरसिटी है, किसी चीज़ की कमी है आपके पास, तो उसको अवेलेबल कराने के साथ साथ आपके साथ आपको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, आपके फियर को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। जैसे डर, हाइट से डर है, हाइट से डर थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत नहीं, मेरे को उतना नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत है, हल्का फुल्का ये है। एंड मेरे को हाइड्रोफोबिया वगैरह भी बहुत लोगों को होती है, तो ये भी, जैसे पानी से बहुत लोगों को डर लगता है, तो वो भी चीज़ होती है। तो जैसे पानी से डर लगता है किसी को, अगर हाइट से डर लगता है तो पानी पे ले जाके, हाइट पे ले जाके और पानी में फेंक दो, मतलब फेंकने का बोलो और सब कुछ बता देंगे। ये फैमिलियरिटी, कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही फैमिलियर बेचारे हो जाते हैं और उसका फिर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है एंड फिर बैंड बन जाती है, ठीक है। तो ये हमारी सोशल इंजीनियरिंग के कुछ ह्यूमन बिहेवियर्स को एक्सप्लॉइट करने की बातें थी। नाउ गाइस, यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग के लाइक कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको वल्नरेबल या किसी भी को वल्नरेबल बना देते हैं, ठीक है। एक तो हमारा ये हो गया, चलो कि एक्सप्लॉइट करने वाला, जैसे कि अगर किसी में अवेयरनेस की कमी है, ठीक है, या सिक्योरिटी पॉलिसीज सही से नहीं है सेटअप, तो फिर आप अफेक्टेड है एक तरह से, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव अटैक होती है, बिकॉज ये ह्यूमंस के बिहेवियर को एक्सप्लॉइट करती है एंड ऐसे बिहेवियर को एक्सप्लॉइट करने के बाद उसका कोई सॉल्यूशन और काउंटर मेजर नहीं होता है। एक बार एक्सप्लॉइट हो गई तो हो गई, नो काउंटर मेजर इज देयर। दिस इज द मोस्ट डेंजरस अटैक। अगर कोई हैकिंग में सबसे डेंजरस अटैक होता है तो ये होता है। और हैकिंग के जितने भी अटैक टेक्निक्स हैं दूसरे, उन सब में देखा जाए तो सोशल इंजीनियरिंग का रोल हो सकता है।
किसी भी तरीके, चाहे वो आप रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कर रहे हो, एसक्यूएल इंजेक्शन कर रहे हो, चाहे वो आप वाईफाई फिशिंग कर रहे हो, चाहे वो आप पासवर्ड क्रैकिंग कर रहे हो, कुछ भी आप सोशल इंजीनियरिंग को इंक्लूड करके देखिएगा एंड आपका काम आसान हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, नाउ गाइज यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स, आपको किस स्टेप में ये चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या करना चाहिए। पहला जो होता है वो आपको रिसर्च करना पड़ता है, रिसर्च ऑन टारगेट। जो भी टारगेट है आपका, इंडिविजुअल है या फिर कंपनी है, उस पर रिसर्च कीजिए। ठीक है, रिसर्च में होता है डंपस्टर ड्राइविंग आ जाती है। डंपस्टर ड्राइविंग आप कर सकते हैं वेबसाइट्स के थ्रू, रिजल्ट्स वेबसाइट्स के थ्रू आप डिटेल्स निकाल सकते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ के थ्रू डिटेल्स निकलवा सकते हैं। ठीक है, कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जान के, कंपनी का बैकग्राउंड जान के उसकी डिटेल निकाल सकते हैं, तो रिसर्च। दूसरा है सेलेक्ट, सिलेक्ट अ टारगेट। ठीक है, रिसर्च करना आपको टारगेट पे, मतलब रिसर्च किया, मतलब 4-5 लोग हैं, मान लो 4-5 कंपनी है, उस पर रिसर्च किया। अब उसमें से कोई एक कंपनी जिसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज मिल चुकी है, सबसे ज़्यादा जो आपको लगता है वल्नरेबल हो सकता है, उसको एज अ टारगेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद होता है डेवलप और रिलेशनशिप, जैसा कि दृश्यम में होता है डेवलप और रिलेशनशिप। उसने, अगर दृश्यम 2 आप में से किसी ने देखी होगी तो उसने आपने देखा होगा ना, एक ड्राइवर करके मतलब है, मतलब ड्राइवर क्या है, मतलब वो उस जगह पे काम करता है, वो जगह जो जहाँ पे वो लाइब्रेरी होती है उस जगह पे काम करता है, और वो उससे बहुत ही ज़्यादा दोस्ती कर लेता है, बहुत ही गहरी दोस्ती, इतनी दोस्ती कि वहाँ जाके पार्टी वार्टी कर रहा है एकदम मस्त, उसको अच्छा खासा ज़्यादा नशे में वो कर देता है, और खुद ही वहाँ से वो चीज़ डिटेल या वो अपनी जो भी चीज़ है वो प्लांट कर देता है। ठीक है, आप लोग मूवी देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट में होता है एक्सप्लॉइट द रिलेशनशिप। बस ये 4 स्टेप्स ही होते हैं किसी भी सोशल इंजीनियरिंग अटैक को सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए। सर्च करो टारगेट को, रिसर्च टारगेट के लिए रिसर्च करो, उसमें से एक टारगेट, मोस्ट सुटेबल टारगेट, मोस्ट वल्नरेबल टारगेट को सिलेक्ट करो, उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करो और लास्ट में उनको एक्सप्लॉइट कर दो। बस इसको हम फीलिंग हर्ट करने वाली भी अटैक बोल सकते हैं। ठीक है, हर्ट माई फीलिंग अटैक ऐसे भी बोल दो। ये फीलिंग अटैक करने वाली इसलिए बोल सकते हैं कि अब इसमें कोई अगर ऐसा टारगेट आपने चूज कर लिया जो आपके नोन है, जानकार है, तो बेचारा वो हर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके इस बिहेवियर से, अरे भाई तुमने तो मुझे हर्ट कर दिया, तुमने मुझे रिलेशनशिप में धोखा दे दिया, तुमने मुझे रिलेशनशिप में वो पागल बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ऐसे लोगों से बच के रहें, अदरवाइज आपका ही सोशल इंजीनियरिंग हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐसे लोगों से बच के रहें, अदरवाइज आपका जो है आप मेंटली, आपका जो एक और ह्यूमन बिहेवियर ऐड हो जाता है, मेंटल टॉर्चर। ठीक है, तो ये मेंटल टॉर्चर स्पेशली अटैकर्स के लिए हो गया, ये मेरे तरफ से बनाया हुआ एक टॉर्चर है, ये हैकर्स के लिए, ये विक्टिम्स के लिए नहीं है। तो मेंटल टॉर्चर वाले अटैक से बचना है तो आप अपने जानकार लोगों पे ये सब चीज़ मत कीजिए, क्योंकि फिर दिक्कत हो सकती है आपकी। ठीक है, तो ये ह्यूमन बिहेवियर्स की बातें थी। नाउ गाइज हियर वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो ये घिसा पीटा टाइप्स है सोशल इंजीनियरिंग का। सिंपल सा एक होता है हमारा ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग, ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, दूसरा जो होता है गाइज वो होता है कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। एंड तीसरा जो होता है वो होता है मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग, मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग में गाइज बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं। ठीक है, मतलब कि जिस जिस ऐसा मतलब ऐसे टेक्निक्स जिसमें आप ह्यूमंस से इंटरेक्ट करके और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। ठीक है, इसमें जैसे कि इम्पर्सोनेशन। ठीक है, इम्पर्सोनेशन का मतलब है नकल, दूसरे की हूबहू नकल करना। ठीक है, या दूसरे के जगह पे खुद को रखना, इस तरह के ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, खुद को इम्पर्सोनेट कर देना। ठीक है, तो एक होता है इम्पर्सोनेशन। दूसरा होता है जैसा कि मैंने बताया डंपस्टर डाइविंग। ठीक है, डंपस्टर डाइविंग, डंप्स वगैरह से डिटेल्स निकालना, गार्बेज से डिटेल्स निकालना, इस तरह से। विशिंग के बारे में भी आपको पता है, विशिंग कॉल वाली जो होती है। ठीक है, उसके बाद होती है गाइस रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग। रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग ये भी डेंजरस होता है, मतलब आप पे कोई सोशल इंजीनियरिंग कर रहा है और मतलब सोचो मैं मान लो यश पे सोशल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और यश उल्टा मेरे पे सोशल इंजीनियरिंग कर रहा है, तो इसको रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग करते हैं।
मतलब मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ, वो उल्टा मेरे को टारगेट कर दिया, तो ये रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग कहलाता है। इसी में आता है हनी ट्रैप। You all might have like heard about honey trap। तो हनी ट्रैप इसी के अंदर आता है, ठीक है। ईव्स ड्रॉपिंग, चोरी चोरी चुपके चुपके, ईव्स ड्रॉपिंग इसमें ही आता है, ठीक है। इसी में एक आता है शोल्डर सर्फिंग। शोल्डर सर्फिंग ये भी चोरी चोरी चुपके चुपके का ही पार्ट है, कंधे की तरफ से, ठीक है। ये शोल्डर सर्फिंग, ठीक है। इसी में गाइस आता है एक बेटिंग, लुभाने वाली चीज है बेटिंग। बेट करना किसी को बेटिंग मतलब लुभाने का मतलब कि ऐसे ही बेटिंग जो होती है ना बेसिकली, तो बेट करना मतलब चारा डालना। लुभाने का मतलब यहाँ पे चारा डालना, कोई ऐसा कुछ ऐसा चारा डाल के उसको फंसा दिया। तो ये चीजें जो होती हैं गाइस, ये आती हैं हमारे ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग में कंप्यूटर्स का यूज करके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाला जाता है, जैसे कि फिशिंग, ये आप सबको पता होगा, ठीक है। स्पैम ऑफ मेल के स्पैम के थ्रू करना, ठीक है। या पॉपअप विंडो वाला, पॉपअप विंडो के थ्रू अटैक करना, या इंस्टेंट चैट मैसेजेस के थ्रू करना, ये सब कुछ है हमारे कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है, हो गया। उसी तरह मोबाइल बेस्ड में कुछ आते हैं, जैसे कि पब्लिशिंग मलिशियस ऐप टू ऐप स्टोर्स। जो भी ऐप स्टोर्स होते हैं, ऐप स्टोर या प्ले स्टोर जो भी हो गया, ठीक है, ये हो सकता है। इसी में एक आता है स्मिशिंग, जिसको हम बोलते हैं एसएमएस फिशिंग। इसी में एक आता है यूजिंग फेक सिक्योरिटी एप्स। फेक मतलब सिक्योरिटी एप्स को ही फेक कर दिया है, फेक सिक्योरिटी एप्स ही है, उसको हम इंस्टॉल किया सिक्योरिटी के लिए और आपका इवेंट बन गया, ऐसा है, ठीक है। एंड इसी में आता है रीपैकेजिंग एंड इंजेक्टिंग legitimate apps with malicious codes। तो ये मोबाइल बेस्ड में आते हैं। तो ह्यूमन बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड एंड मोबाइल बेस्ड तरह के एप्लीकेशन, तरह के सोशल इंजीनियरिंग होते हैं। एंड ये सारी चीज़ें जो है कुछ जो है इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं, ठीक है। नाउ गाइज यहाँ पे अब इन में कैटेगरीज में से जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे समझेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग में, जिसमें आता है इम्पर्सोनेशन, ठीक है। ओके, किसी ने अच्छा ये कठपुतली किसी ने देखा है क्या? एक कोई मूवी आई है, हाँ डेटिंग एप्स भी हो जाएगा रवि कुमार, राइट करेक्ट, डेटिंग एप्स भी हो जाएगा, डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। एक मूवी आई है यार हॉटस्टार पे अक्षय कुमार की, किसी ने देखा क्या? कठपुतली अच्छी है क्या? मतलब मैं उसका रिव्यू जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा था कि अगर रिव्यू अच्छा होगा तो ही मैं देखूंगा, अदरवाइज नहीं देखूंगा, ऐसा है। तमिल रॉकर्स भी नहीं देखा अभी, कहाँ पे है तमिल रॉकर्स? नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, किस पे बताओ? सब अवेलेबल है, बताओ जहाँ है वहाँ देख लो। सोनी लिप भी अवेलेबल है, चलो ठीक है, सोनी लिप पे है, ओके उस पर देखेंगे। अच्छा आनंद भट्ट को अच्छी लगी कठपुतली, ठीक है देखते हैं। हाँ रीमेक है ये तो पता है, साउथ की कोई मूवी है उसका रीमेक है, और हाँ, रसानन ऐसे कुछ मूवी है साउथ की, उसकी ये रीमेक है। तो बट मैं एक बार ट्राई देखता हूँ करके क्या होता है। आज तो वैसे भी टाइम नहीं है, आज तो इंडिया पाकिस्तान का ही टाइम जाएगा। ओके तो ओके हाँ जी, तो इम्पर्सोनेशन अटैक। तो इम्पर्सोनेशन में क्या होता है गाइज, अटैकर, मैं आपको समरी आपको बताता चल रहा हूँ। इम्पर्सोनेशन में क्या होता है, जो हैकर है वो प्रिटेंड करता है कि वो कोई और ऑथोराइज पर्सन है। द हैकर प्रिटेंड्स टू बी समवन लेजिटिमेट और ऑथोराइज पर्सन। बस कोई भी एक ऑथोराइज या लेजिटिमेट पर्सन को इम्पर्सोनेट करके या प्रिटेंड उसकी तरह वो खुद को प्रिटेंड कर सकता है, एंड प्रिटेंड करके जो टारगेट है उसको ट्रिक कर सकता है ताकि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाले। बस बात खत्म। जैसे कि
मैंने लिखा हाय आई एम नितेश फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, हाय आई एम नितेश फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऐसे मैंने बोला किसी कंपनी से बोला कि आई हैव फॉरगेट द पासवर्ड, कैन यू गेट इट, यस सर यस सर यस सर प्लीज प्लीज व्हाई नॉट, तो पासवर्ड मिल गया। ऐसे उसी तरीके से आप किसी एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी बन के भी बात कर सकते हैं, ऐसे जैसे हाय आई एम नितेश CEO ऑफ मेटैक्सन सॉल्यूशन, ओके, मैं किसी अर्जेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और सिस्टम का पासवर्ड भूल गया हूँ, जल्दी बताओ कौन सा पासवर्ड, अरे CEO साहब बात कर रहे हैं, हाँ CEO साहब बात कर रहे हैं, अरे रे बाप रे, बताओ बताओ पासवर्ड यार, बस पासवर्ड पता चल ऐसे, ठीक है। और मैं एक टेक्निकल सपोर्ट की तरह भी बात कर सकता हूँ, कैसे, हेलो दिस इज नितेश, टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम मेटैक्सन सॉल्यूशन, एंड हमारे यहाँ एक सिस्टम क्रैश हुआ है सर, एंड हम जितने भी डेटा लॉस हुए हैं या जो भी चीज़ें हुई हैं उसके चेकअप कर रहे हैं, तो आप अपनी आईडी और पासवर्ड जल्दी बताइए ताकि हम आपकी भी डिटेल्स चेकआउट कर सकें कि आपका डेटा लीक हुआ है या डेटा डिस्ट्रॉय हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, टेक्निकल सपोर्ट से बात करें, डेटा डिस्ट्रॉय हुआ है, अच्छा सही करना है, ठीक है ले लो, ये पासवर्ड है। तो इस तरीके की चीज़ें करके जो है वो इम्पर्सनेट करके आप किसी को भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं या सोशल इंजीनियर अटैक कर सकते हैं, जो कि ह्यूमन बेस्ड में आता है, ठीक है। इम्पर्सनेशन के बाद गाइज एक विशिंग अटैक भी इसी के अंदर हम जान लेते हैं। इम्पर्सनेट करके ही विशिंग किया जाता है, याद रखिएगा, विशिंग मेनली इम्पर्सनेट करके ही किया जाता है। मतलब विशिंग का मतलब आप समझ सकते हो VoIP फिशिंग, विशिंग का मतलब इसको कंबाइन किया गया है, विशिंग कैसे कंबाइन किया था, VoIP प्लस फिशिंग। VoIP का मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर IP, ठीक है। तो वॉइस ओवर IP का यूज करके एंड जो फिशिंग की जा रही है वो VoIP हो गई। अब यहाँ पे गाइज मैं एक वही जामतारा का बंदा बन के बात कर सकता हूँ आपसे, सर आपकी क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो रही है, सर आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर हो रहा है, सर आपके क्रेडिट कार्ड में ये चार्ज है, सर आपका ये है वो है, जल्दी बताइए ये डिटेल खोला, जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया इस तरह का कुछ, तो इसको हम विशिंग बोलते हैं, विशिंग VISHING, ठीक है। इसके बाद गाइज विशिंग के बाद वी आर गोइंग टू सी ईव्स ड्रॉपिंग। ईव्स ड्रॉपिंग में आप इसको समझ सकते हो कि किसी का भी अनऑथोराइज तरीके से कन्वर्सेशन को पढ़ना या उसको सुनना ईव्स ड्रॉपिंग कहलाता है। किसी भी तरह के किसी के ऑडियो को इंटरसेप्ट करना, वीडियो को इंटरसेप्ट करना या कोई कम्युनिकेशन स्ट्रीम उसको इंटरसेप्ट करके उसके डेटा को देखना इज कॉल्ड ईव्स ड्रॉपिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली टेलीफोन लाइन्स वगैरह में होती है जनरली, तो दिस इज कॉल्ड ईव्सड्रॉपिंग। शोल्डर सर्फिंग होता है, शोल्डर सर्फिंग में जनरली ऐसे झांक झांक के पासवर्ड देख लेते हैं आप, काम जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मेरा कोई एम्प्लॉय है मान लो, पीछे से मैं अपना पासवर्ड टाइप करूँ, पीछे से आके धीरे से ऐसे देख ले रहा है, दिस इज कॉल्ड शोल्डर सर्फिंग। एंड इसका यूज, इसको आप ज़्यादातर बाइनोक्यूलर्स की मदद से कर सकते हैं, या बाइनोक्यूलर्स का मदद लेके कोई इसको आराम से कर सकता है। अगर अच्छी खासी बाइनोक्यूलर्स हैं आपके पास तो यू कैन गाइस, जैसे बहुत ही इफेक्टिव बाइनोक्यूलर्स भी आते हैं, आपको पता है ना, बहुत ही ज़्यादा, इफ़ यू नो, बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड बाइनोक्यूलर्स निकल चुके हैं आज के टाइम में, जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करते हैं, मतलब आप 1-1 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस को देख सकते हो बाइनोक्यूलर से, ठीक है। एंड इवन कई ऐसे बाइनोक्यूलर जो है वो टेलीस्कोपिक फीचर्स के साथ आते हैं। मतलब टेलीस्कोपिक फीचर का मतलब कि टेलीस्कोप से तो पता ही है कहाँ तक देख सकते हो, तो उसमें कई सारे में टेलीस्कोपिक लेंस भी लगे रहते हैं। मतलब टेलीस्कोपिक लेंस तो खैर लगे ही रहते हैं, देखो जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ, मिलिट्री ग्रेड के, हाँ बिल्कुल सही बोला, मिलिट्री ग्रेड के बाइनोकुलर्स जो हैं वो नॉर्मल लोगों के लिए भी अवेलेबल हैं, कई ऐसे मिलिट्री ग्रेड बाइनोक्यूलर्स, ठीक है। नाइट विजन भी है बहुत सारे, देखो ये सब जो बाइनोक्यूलर्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा, ये तो खैर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, बट मैं आपको एक नॉर्मल सा काफ़ी अच्छा बाइनोक्यूलर दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ AGM का एक आता है, ये भी आता है, कैनन के भी आते हैं, AGM का तो आता ही है। मैं एक और दिखाना चाह रहा था, एक सेकेंड गाइस, जस्ट जस्ट अ सेकेंड, एक कॉल आ रहा है, हेलो।
हाँ जी, तो ये कुछ मिलिट्री ग्रेड के बाइनोक्यूलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, कई सारे ऐसे। तो मेरे को एक चीज़ एक जो दिखा था, ये एजीएम का, हाँ ये एजीएम वाली जो बाइनोक्यूलर्स है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एजीएम कंपनी की। ये मतलब काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा एडवांस बाइनोक्यूलर्स यू कैन से, या जो भी है, ठीक है। और नाइट विज़न वगैरह भी है, बहुत सारे हैं इसमें। बहुत मतलब दूर दूर की चीज़ें आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा दूर दूर की चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बाइनोक्यूलर्स अगर हो भाई, तो आप लिटरली यू कैन सी एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर ओन हाउस टू ऑफ समवन एल्स हाउस। जैसे आप अपार्टमेंट वगैरह में कोई रहते हैं, तो आप किसी और के घर के अंदर की चीज़ों को देखना चाहते हो कि क्या क्या चीज़ें पड़ी है, तो ऐसे बाइनोक्यूलर्स अगर आपके पास हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आप वो बहुत आसान हो सकता है, ठीक है। हाँ ये भी सही बोला आपने, ऐसे मजाक नहीं बनाना यार, ऐसे नहीं। ठीक है चलो डन। तो और डंपस्टर ड्राइविंग में क्या होता है गाइस, डंपस्टर ड्राइविंग में क्या हो जाता है, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को कचड़े की पेटी से निकालना। लाइक अगर कोई डस्टबिन है या कोई ट्रैश कैन है, ठीक है, ट्रैशेस से निकालना किसी भी तरीके से, ठीक है। वहां से कोई भी जानकारी है, जैसे मैंने ही क्या किया, मैंने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल फाड़ के और किसी डस्टबिन में डाल दिया, वहां से मेरी डिटेल्स वगैरह निकल गई, मेरा एड्रेस निकल गया, मेरा फ़ोन नंबर, बहुत सारी चीज़ें निकल गई, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी तरह से निकाली जा सकती है, ओके। ये अभी कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, मतलब राजकुमार, मतलब राजकुमार जी ऐसे ही बात करते हैं आप इतनी लेट, ठीक है। उसी तरह से गाइस लाइक रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग में आपका थोड़ा क्लियर कंसेप्ट कर देता हूँ। देखो रिवर्स सोशल में क्या होता है कि जो हैकर है ना, ठीक है, मतलब इसको ऐसे बोलो, हैकर जो है वो प्रिटेंड करता है एक ऑथोरिटी पर्सन की तरह, ठीक है, एंड जो टारगेट है उसका, उससे एडवाइस लेता है पहले, ठीक है, पहले एडवाइस लेता है कि भैया अरे यार ऐसे ऐसे, और उसके बाद वो उस इंफॉर्मेशन को निकालता है। ऐसे भी होता है रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग में, मतलब कि एक ऐसा हो गया कि मैं हार्दिक के पास गया और मैंने क्या किया, हार्दिक से एडवाइस लिया, अरे हार्दिक ऐसे ऐसे मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ, बताओ ना यार ऐसे ऐसे, और उस एडवाइस के चक्कर में उससे डिटेल्स निकलवा ली। ये भी होती है रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग में, ये भी चीज़ एक फंडामेंटल, ये भी एक ऐड कर देना लाइक। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी डेंजरस टाइप ऑफ अटैक, जहाँ पे आप एडवाइस लेने और सजेशन लेने जाओ और आप मतलब सामने वाले की बैंड बजा के, ऐसा भी होता है। हनी ट्रैप आप सबने सुना होगा हनी ट्रैप के बारे में भैया, हनी ट्रैप, ठीक है। किसी भी एक पर्सन को, ठीक है, एक कंपनी के अंदर में टारगेट कर लेना, किसी भी एक पर्सन को, जैसे कि मेटैक्सन सॉल्यूशन है यहाँ पे। मेटैक्सन सॉल्यूशन में एक कोई भी जैसे काम कर रहा है कोई, मान लो वेद प्रकाश काम कर रहा है, इसको एक हैकर ने टारगेट कर लिया। एक कोई हैकर है, इसका ये टारगेट है मेरी कंपनी के अंदर वेद प्रकाश को, ठीक है। एंड इसके बाद ये क्या कर रहा है, इसके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है। मतलब कि रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश कर रहा है, किसी ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लॉइट कर रहा है, या उसका इस्तेमाल कर रहा है। ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है, इसका इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि वेद प्रकाश बहुत ही इमोशनल टाइप का बंदा है, बहुत ट्रस्टेड है, तो इससे इमोशनली बातें करना, इमोशनल होके इमोशनल सब्जेक्ट्स पे बातें करना, या बहुत ही ज़्यादा अगर फैमिलियर है, बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा है, तो उस तरीके से इसे मिलजुल जाना, घुल मिल के ऐसे कर लेना। और अपने आप को भी अटैकर जो है बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन शो करता है, अरे भाई मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, ठीक है। उसके बाद ये लोग एक फेक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं दोस्ती का, कि चलो भाई एक दोस्ती है हमारी, इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, इतना अच्छा वो हो गया। एंड जब ये सब चीज़ हो गया तो लास्ट में उसी इमोशन को, उसी फैमिलियरिटी को ये बंदा एक्सप्लॉइट कर देगा। तो एंड इसी को हनी ट्रैप बोलते हैं। ऐसे हनी ट्रैप में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। हनी ट्रैप का यूज़ टेररिस्ट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। बड़े बड़े एजेंसीज, बड़े बड़े सीक्रेट सर्विसेज, सीक्रेट एजेंसीज जो हैं, जो इंडिया के भी हों, चाहे इवन इंडिया के जो जैसे रॉ वगैरह हैं,
CIDs वगैरह हैं, ये लोग भी हनी ट्रैप का यूज़ करते हैं, बाहर की कंट्रीज भी हनी ट्रैप का यूज़ करती है। ये नॉर्मल है अपनी सिक्योरिटी के लिए भी और सामने वाले थ्रेट को ख़त्म न्यूट्रलाइज करने के लिए भी। इफ देयर इज थ्रेट देन फॉर न्यूट्रलाइजिंग दैट थ्रेट दे यूज़ हनी ट्रैप, ऐसा भी होता है। ठीक है, नाउ बेटिंग होता है। बेटिंग में क्या होता है, जो हैकर है वो सामने वाले बंदे को मतलब कुछ ऐसा लियोरिंग, कुछ ऐसा लुभावना चीज देता है जिसको वो मना ही नहीं करता है एंड उससे डिटेल्स निकाल लेता है, ऐसा है। तो अब जैसे मान लो कोई एक पुअर बंदा है, अगर वो बहुत ऑनेस्ट है वो एक्सप्लॉइट नहीं होगा, बट अगर उसके अंदर ऑनेस्टी थोड़ी कम है, मान लो कोई पुअर है, ऑनेस्टी थोड़ी सी कम है मान लो, एंड उसकी अर्जेंसी बहुत ज़्यादा है, ये भी हो सकता है कि वो ऑनेस्ट हो लेकिन अर्जेंसी बहुत ज़्यादा है, उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन नीड ऑफ मनी बैडली, और उसको कोई आके बोलता है कि भैया मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, ये लॉगिन डिटेल जो है, इस कंपनी में आप काम करते हो ना, तो हाँ, तो ये लॉगिन डिटेल कैसे भी पता करके बता दो, तो बेचारा बता देगा, उसको पैसे मिल जाएंगे। तो ये बेटिंग हो जाता है बस। ठीक है, अब इसी तरीके के बेटिंग को कैसे एग्जीक्यूट और भी तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि ऐसा भी हो सकता है, मान लो कि कोई पेन ड्राइव आपको, USB ड्राइव है कोई, मान लो बैड USB है आपके पास, ठीक है, बैड USB है जो सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकता है, हैक कर सकता है, उसको आपको बस सिस्टम में लगवाना है कैसे भी करके, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप बेटिंग का यूज कर सकते हो, यू कैन यूज द बेटिंग, you can even use the honey trap option also, that is not a bad option, आप वो भी कर सकते हो, बट आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा है हमारा बेटिंग वाला। तो आप सामने वाले को बेट कर रहे हो, कुछ लुभावना ऐसा कुछ दे रहे हो और उससे बोल रहे हो कि भाई बस ये पेन ड्राइव लगा देना वहाँ जाके, बस हो गया बात खत्म, उसको लगेगा पेन ड्राइव ही तो लगा रहे, क्या दिक्कत है, हो। तो इस तरीके की चीज़ें होती है। तो दीज आर बेसिकली सम ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। उसी तरीके से गाइस कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स होते हैं। ठीक है, अभी थ्योरेटिकल हम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल फिर करेंगे। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स होते हैं जिसमें कि गाइस पॉपअप विंडो के थ्रू, जैसे कोई अगर विंडोज़ है, अगर आपको इंटरनेट पे सर्फ कर रहे हैं, आप इंटरनेट पे ब्राउज कर रहे हैं, वहाँ पे कोई आपको ऐसा बेसिकली एक पॉपअप आ जाता है, जनरली एक सिंपल से एक पॉपअप आ जाता है, पॉपअप में आपको कुछ लुभावने ऑफर्स आते हैं, ऐसा कुछ आता है, या कहीं साइन इन करने के लिए बोला जाता है, तो करते हैं, वो खत्म हो। ठीक है, तो इस तरीके के ये कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड में जैसे कि एक और बहुत पॉपुलर अटैक है, दैट इज नोन एज फिशिंग अटैक। इसके बारे में तो सब कोई जानते हैं। तो फिशिंग अटैक गाइस, ये पूरे सोशल इंजीनियरिंग में एक यही अटैक है जो एक्चुअली में पढ़ने वाला, मतलब एक्चुअली में थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, बाकी सब तो इसमें ऐसे ही है, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, थोड़ा माइंड गेम है, माइंड कंसेप्ट है, माइंड कंसेप्ट सही रहेगा तो हो गया। फिशिंग भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, फिशिंग को एक सिंपल से उससे समझा जा सकता है कि फिशिंग जो है एक तरह का एक ऐसा प्रोसेस होता है गाइज, जिसमें कि आप विक्टिम को एक स्पूफ्ड या फिर एक फेक ईमेल करते हैं, और उस ईमेल में आप अपने आप को एक लेजिटिमेट वेबसाइट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और आप यूजर से कुछ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन या प्राइवेट इंफॉर्मेशन या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, या तो उसको किसी एक फर्जी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिशिंग आप पॉपअप्स के थ्रू भी किया जा सकता है, पॉपअप कराया कुछ ऐसा और वो यूजर को, जैसे यूजर ने उस पर क्लिक किया, यूजर को फेक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, और वो फेक वेबसाइट्स बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं जो ओरिजिनल वेबसाइट्स होते हैं, जैसे कि हमारा facebook.com हुआ, तो इसी तरीके से facebook.com भी हो सकता है, एंड ये सिमिलर होगा facebook.com के दिखने में, लुक एंड फील सभी चीज़ें सेम, और सामने वाला बंदा एक तरह से हाईली टेक्निकल नहीं होता है, नॉन टेक्निकल भी होता है, मोस्टली नॉन टेक्निकल ही होते हैं, इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता, उतना ध्यान नहीं देते एड्रेस बार में, और वो फिर वहाँ पे अपनी डिटेल्स जो है वो एंटर कर देते हैं, एंड हो जाता है उनका स्वाहा। सो ये होती है बेसिकली फिशिंग अटैक, सिंपल सा फिशिंग अटैक। ईमेल फिशिंग्स भी होती हैं, लाइक फिशिंग ईमेल्स भी सेंड किए जाते हैं इसी तरीके से जैसा मैंने बताया, जिसमें कि एक स्पूफ्ड या फेक ईमेल प्रोवाइडर का यूज़ किया जाता है, और उससे जो है वो ईमेल की जाती है। बेसिकली अगर कोई टेक्निकल बंदा ना हो तो उसको उसको
वेरीफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसमें एक एम्बेडेड लिंक भी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा क्लिक हियर, और ये एक लिंक होगी और बिहाइंड द सीन वो evil.com पे आपको रिडायरेक्ट करेगा। आपको लगेगा बस क्लिक हियर है, क्योंकि आप तो वहाँ पे उतना ध्यान दोगे नहीं, टेक्निकल बंदे नहीं हो, सिंपल, ठीक है। या फिर ऐसा होगा क्लेम योर रिवॉर्ड, क्लेम योर गिफ्ट वाउचर, क्लेम योर गिफ्ट वाउचर, ऐसा लिखा रहेगा। ये भी एक लिंक होगी, क्लिक किया और ये आपको लेके जाएगा evilwebsite.com पे, और वहाँ सच में अमेजन गिफ्ट वाउचर रहेंगे, क्लेम करने का वो रहेगा, डिटेल्स डालिए, क्लेम कीजिए। इस तरह के टेक्निक्स जो है फिशिंग में यूज किए जाते हैं, ठीक है। और फिशिंग में गाइस कुछ टाइप्स होते हैं जो आपको जानने चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट कम से कम क्लियर रहे। फिशिंग में कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है वो होता है स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग, ठीक है। स्पीयर फिशिंग में क्या होता है, आप लोग लिखते जाइएगा, याद रखिएगा। मैं अगर लाइन बाय लाइन नहीं बोल रहा, इसका मतलब ये नहीं कि लिखना नहीं है आपको, आपको लिखना भी है खुद के नोट्स के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो लिखिए फिशिंग, स्पीयर फिशिंग में क्या हो जाता है, ये एक तरह का टारगेटेड फिशिंग अटैक होता है, जो कि किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल पे टारगेटेड होता है। स्पेसिफिक इंडिविजुअल को टारगेट किया जाता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, कि जो हैकर होता है वो स्पीयर फिशिंग को, मतलब कि एक मैसेज के थ्रू हो गया, या लाइक सोशल इंजीनियरिंग के अलग अलग टेक्निक्स को यूज करके, एंड उसको फिशिंग के मेल्स वगैरह या फेक मेल्स को सेंड करता है और उसको स्पेशली टारगेट करता है। बस यही स्पीयर फिशिंग होता है। मतलब अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करके अगर कोई फिशिंग हो रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको स्पीयर फिशिंग बोलता है, और कुछ नहीं होता। जनरल फिशिंग है नॉर्मल ही, बट अगर किसी पर्टिकुलरली को टारगेट किया तो वो हो गए हमारे स्पीयर फिशिंग। अब इसमें एक होता है वेलिंग फिशिंग, ठीक है। अब इस वेलिंग फिशिंग में हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट किया जाता है। जैसे कंपनी का कोई सीईओ हुआ, सीएफओ हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, ठीक है, जिनका कंप्लीट एक्सेस होता है उनकी इंफॉर्मेशन के ऊपर। अब कोई सीईओ है, उसका कंप्लीट एक्सेस होता है, सीएफओ है, फाइनेंशियल ऑफिसर है, फाइनेंस का पूरा कंप्लीट एक्सेस होता है। पॉलिटिशियंस का, खैर पॉलिटिशियंस का तो खुद पे भी एक्सेस है, पूरी देश पे भी एक्सेस होता है। उसके बाद यहाँ पे सेलिब्रिटीज हैं, उनको भी पूरा एक्सेस होता है। तो इन सबको टारगेट किया जाता है एंड इनसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए, ठीक है। अब इसमें विक्टिम को ट्रिक किया जाता है ईमेल स्पूफिंग के थ्रू, या वेबसाइट स्पूफिंग के थ्रू, या वही फेक वर्ड वेबसाइट या ईमेल को स्पूफ करके ऐसे ट्रिक किया जाता है एंड उसको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से एक और फिशिंग होती है, दैट इज नोन एज फार्मिंग फिशिंग। फार्मिंग फिशिंग, इसमें क्या करता है, जो हैकर है वो किसी भी वेबसाइट के ट्रैफिक को पूरी तरीके से रीडायरेक्ट करता है एक फ्रॉड वेबसाइट पे, ठीक है। फ्रॉड वेबसाइट पे ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करता है। एंड ये कैसे होता है, एक मलिशियस प्रोग्राम, एक ट्रोजन को कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके, बस। मतलब कि एक ऐसा फिशिंग है जिसमें कि इसको हम बोलते हैं फिशिंग विदाउट अ ल्योर, ठीक है। इस तरह के फिशिंग में ही डीएनएस कैश पॉइजनिंग का यूज किया जाता है। इस तरह के मैंने बोला था ना, फिशिंग को अलग अलग अटैक से जोड़ दो तो काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है, ठीक है। या फिर होस्ट फाइल मॉडिफिकेशन, आपने देखा ही होगा, ईटीसी होस्ट जो होता है फाइल, उसमें मॉडिफाई कर दो, वो रीडायरेक्ट होता है। तो इस तरह की चीजें करके रीडायरेक्ट की जाती है ट्रैफिक को एक फ्रॉड वेबसाइट्स पे, ठीक है। एंड इसमें ही एक आता है स्पैमिंग नहीं, स्पीमिंग। तो ये एक तरह से स्पैम का ही एक सबसेट बोल लो, जो भी इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, ठीक है, तो उस पर स्पैम कर करके अटैक किया जाता है। इसका मतलब है अटैकर जो होते हैं
वो बॉट्स का यूज करते हैं और ऐसे चैट एप्लीकेशंस के नेटवर्क को क्लॉग कर देते हैं या उनके ऑपरेशन को हार्म करते हैं। स्प्रेड द स्पैम, मतलब स्पैम को स्प्रेड करते हैं, बस इनका यही काम है, स्पैम को स्प्रेड करना, स्पैम स्प्रेड किसी भी तरीके से। दैट्स इट। ये कुछ फिशिंग के हमारे भैया सिंपल से टाइप्स हो, ठीक है। अब फिशिंग के अगर हम बात करें गाइस की फिशिंग की टूल की बात करें तो भैया टूल तो फिशिंग के बहुत सारे टूल्स हैं, अच्छे से टूल्स हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल हम करेंगे, देखते हैं इवनिंग सेशन में। मैं एक काम करूँगा, जो मैंने सोचा है गाइस कि इवनिंग सेशन में मैच तो 7:30 से स्टार्ट होता है ना, तो मैं 6 to 7:30 सेशन ले ही लूँगा, ठीक है। आई विल टेक द 6 to 7:30 वाला सेशन एंड ताकि आपका बेसिकली आपका सेशन भी हो जाए और अपना मैच भी हो जाए, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली मैच 7:30 से हो रहा है तो उसके पहले करना कोई मतलब बनता नहीं है, तो वाली सेशन हम कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना भाई, प्रॉब्लम तो क्या ही हो गया ना। हाँ, गोफिश ये फ्रेमवर्क है, बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है गोफिश, काफ़ी एडवांस टूल है ये गोफिश, ठीक है ना, एक फ्रेमवर्क है, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल, ठीक है। ओके, चलो। स्केयर क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, स्केयर वेयर को थोड़ा समझा दीजिए। कुछ नहीं है भाई स्केयर वेयर, ये सब मैंने टाइप्स बताए। स्केयर वेयर का मतलब होता है, सिंपल जान लो अगर समझना है तो, कि ऐसे मैलवेयर का यूज करना, ये कंप्यूटर बेस्ड सी सोशल इंजीनियरिंग में आता है, ऐसे मैलवेयर्स का यूज करना जो कंप्यूटर्स को एक तरह से ट्रिक करते हैं ताकि वो मैलवेयर वाली जो इन्फेक्टेड वेबसाइट है उस पर विजिट करे एंड वहां से कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करे। इसको बोलते हैं स्केयरवेयर। मतलब थोड़ा सा स्केयरवेयर का मतलब मैलवेयर की तरफ से ऐसा कुछ, एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग हो रहा है एक मैलवेयर की तरफ से, जिसमें कि मैलवेयर जो है वो कंप्यूटर यूजर्स को ही टारगेट कर देता है कि आप इस तरह के कुछ वेबसाइट्स को जो कि मैलवेयर से इन्फेक्टेड है उस पर विजिट कीजिए और ऐसी मैलवेयर वाली या मलिशियस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए। दिस इज कॉल्ड स्केयरवेयर, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक का आपने हो गया एंड हमारा फिशिंग वगैरह का, फिशिंग का आपने समझ लिया। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल पार्ट्स हमारे बचे हुए हैं गाइस, तो प्रैक्टिकल पार्ट्स भी हम करेंगे एंड उसको भी हम आगे लेके जाएंगे। तो जो प्रैक्टिकल पार्ट्स हैं एंड जो बचे हुए जो टॉपिक्स हैं वो हम शाम वाले सेशन में ही करते हैं। शाम वाला जो सेशन होगा गाइस, उसमें आपका सोशल इंजीनियरिंग भी कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज काफ़ी छोटा सा टॉपिक है ये। उसमें मैं कुछ चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग, कुछ मैं आपको चीज़ें बताऊंगा जो आपको ध्यान में रहना चाहिए। आप उस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, काफ़ी अच्छा होगा। जैसा कि उसने बताया गोफिश फ्रेमवर्क है, तो काफ़ी अच्छी फ्रेमवर्क है वो, ह्यूज फ्रेमवर्क है एक्चुअली में, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक और लूसी सिक्योरिटी करके एक लूसी का भी फ्रेमवर्क आता है, वो भी एक अच्छा पूरा सिमुलेशन होता है, लेकिन वो इंटरप्राइज नेटवर्क्स के लिए ज़्यादा बेटर होते हैं ये सब।